सोचो, तुम्हारे दिमाग में एक ऐप का आइडिया है, लेकिन सोच रहे हो एंड्रॉइड ऐप को बनाने के लिए सबसे पहले तो एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करो, कॉटलिन सीखो, Gradle समझो, एमुलेटर सेटअप करो और ये सारा का सारा जो चीज होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन गूगल ने 2 हफ्ते पहले ही कुछ ऐसी चीज लॉन्च किया है जो कि सब कुछ बदल दिया। अब तुम सिर्फ अपना आइडिया को टाइप करो और गूगल स्टूडियो तुम्हारा एंड्रॉइड ऐप बना देता है, बिना एक कोड लाइन लिखे, बिना कुछ इंस्टॉल किए, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये कोई क्लिकबैट नहीं है, ये गूगल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जो कि गूगल आई 2026 में मैं खुद ट्राई किया हूँ और आज मैं तुमको आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको लाइव में बिल्ड करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो ये है गूगल स्टूडियो का इंटरफेस जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए बिल्ड एन एंड्रॉइड ऐप, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू स्पीच, जनरेट म्यूजिक एट डेटाबेस एंड ऑथ एंड वगैरह वगैरह। जो जितने भी हमारा जो फीचर्स है स्टूडियो में जो कि आप बना सकते हो, वो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, आप अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे जो भी फीचर्स आप चाहते हो वो आप क्लिक करके यहाँ पे सिंपली अपना टास्क जो है वो आप यहाँ पे कंप्लीट भी कर सकते हो। ठीक है, गूगल स्टूडियो एक फ्री ब्राउजर बेस्ड टूल है। सिर्फ एक गूगल अकाउंट चाहिए, नो लैपटॉप रिक्वायर्ड, नो हाई स्पेसेस, नो कोडिंग नॉलेज, नथिंग। आप यहाँ पे मोबाइल से भी अपना जो भी अपना ऐप या फिर वेबसाइट बनाना चाहते हो वो गूगल स्टूडियो में आप बना सकते हो। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लैपटॉप में बना रहा हूँ। आप अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कोई भी डेस्कटॉप नहीं है तो आप यहाँ पे मोबाइल से भी बना सकते हो। आज हम बनाएंगे एक सिंपल सा टू डू ऐप, एकदम बिगिनर फ्रेंडली। अगर आप ये समझ गए तो कोई सा भी आपका आइडिया आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गूगल से स्टूडियो खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए नीचे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए बिल्ड एन एंड्रॉइड ऐप, कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच, जनरेट म्यूजिक, एड डेटाबेस एंड ऑथ, ये वगैरह जो फीचर्स हैं, मतलब गूगल ए स्टूडियो के जरिए में आप क्या क्या बना सकते हो वो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरेट म्यूजिक में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से वो क्या करेगा, म्यूजिक जनरेट करेगा। ठीक है, अभी हमको क्या बनाना है, एक एंड्रॉइड ऐप बनाना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, बिल्ड एन एंड्रॉइड ऐप में क्लिक करूंगा। करने के बाद ही उसका जो फीचर्स है, उसका जो एजेंट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैं सिंपली क्या करूंगा, अपना जो प्रॉम्प्ट है मैं वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सिंपल से प्रॉम्प्ट दिया हूँ जो कि लिखा है कि बिल्ड ए सिंपल टू डू लिस्ट ऐप वेयर आई कैन ऐड टास्क, मार्क देम एज डन एंड डिलीट देम, यूज ए क्लीन मिनिमल डिजाइन विथ ए वाइट बैकग्राउंड। ओके, उसके बाद ये कुछ अपना सजेशन दे रहा है गूगल जेमिनी स्टूडियो में, गूगल ए स्टूडियो ने। यहाँ पे लिखा है कि एंड एंश्योर इट इज रिस्पॉन्सिव फॉर बोथ मोबाइल एंड डेस्कटॉप ब्राउजर। ओके, ये तो हमको अभी के लिए तो नहीं चाहिए क्योंकि हम एंड्रॉइड ऐप बनाना चाहते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बिल्ड कंट्रोल में क्लिक करूंगा तो कुछ ये अपना जो हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे प्रोसेस करके अपना जो ऐप बनाना स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, ये जो ऐप था ना, एंटायर प्रोसेस जो है वो आपके माइंडसेट के ऊपर होता है। ठीक है, अगर आपका कौन सा आइडिया है, कैसे आप बनाना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि मतलब बहुत ही हाई लेवल का करने के लिए पहले तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग करना चाहिए कि मेरा जो आइडिया है क्या वो कस्टमर के लिए रीच हो सकता है, किन किन टारगेट ऑडियंस को कैसे हम रीच करेंगे, और क्या क्या जो मेन मेन फीचर्स है वो कैसे हमारे जो कस्टमर को हेल्प होने वाला, जो भी हमारे जो क्लाइंट होने वाले हैं उनको कैसे हेल्प करना होगा। तो ये सारा जो माइंडसेट होता है ना वो आपको डेवलप करना होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कोई एक अपना खुद का सैस प्रोडक्ट या फिर खुद का एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो कमेंट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो ऐप है, एंड्रॉइड ऐप है, वो यहाँ पे बन बन रहा है अभी अभी। मतलब यहाँ पे खुद से खुद ही बना रहा है और खुद से खुद ही यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक प्रीव्यू का टैब है और एक कोड का टैब है। अगर आप कोड में क्लिक करेंगे तो क्या क्या कोड वो लिख रहा है। अगर आप कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, कैसे आपका ऐप बन रहा है, कैसे आपका जो कोड कैसे कैसे लिख रहा है आपका जो एआई, वो अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोड को देख के आप बना सकते हो। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करूँगा। ठीक है, प्रीव्यू में क्लिक करूँगा तो ये कैसा जो जो भी बना रहा है अभी वो कैसे हमारा जो प्रीव्यू में फाइल में कैसे दिखने वाला है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो वेट करते हैं। अगर आपके पास एक सिंपल सा आइडिया है जो कि आप चाहते हो कि उसको एक बिजनेस या फिर सास या फिर कोई सा भी स्टार्टअप में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और आपके पास ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, ज़्यादा कुछ स्किल्स नहीं है, तो आप कमेंट डाउन कर लीजिएगा। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा कि कैसे आप एक आइडिया से लेके सास तक अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। मैं उसके ऊपर भी एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जो कि एंटी ग्रेविटी को यूज़ करे कैसे आप अपना आइडिया से लेके एक फुल प्रोडक्ट तक, सैस प्रोडक्ट तक कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मैं उसको लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ वो एंटी ग्रेविटी कोर्स का, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड ऐप को बनाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में विद द हेल्प ऑफ एंटी ग्रेविटी है। एंड वो जो एंटी ग्रेविटी ए होने वाला है ना, वो आप क्या कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जिसको भी आप चाहते हो उसके साथ आप शेयर भी कर सकते हो वो ऐप। ओके, सो यहाँ पे गूगल ए स्टूडियो ने हमारा ऐप को बना के रेडी कर चुका है। सो यहाँ पे ये प्रीव्यू भी दिखाई देता है कि कैसे हमारा ऐप जो है मोबाइल के अंदर दिखाई देने वाला है। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे यहाँ पे जो ऐप है उसका आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर मैं उसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा आपको, ठीक है। एंड देन मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा ऐड ए न्यू टास्क, तो मैं कुछ अभी के लिए कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड देन इफ आई क्लिक ऑन द प्लस आइकन एंड इट विल क्रिएट योर न्यू टास्क फॉर यू, ठीक है। ओके, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अभी ये कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ बग्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसको सिंपली बोलूंगा कि सो मैं यहाँ पे इसको इतना ही प्रॉम्प्ट दे दिया हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली एंटर करूँगा जो भी हमारा जो एरर होगा, जो भी हमारा बग्स है, जो भी नहीं कर पाया है वो यहाँ पे करना शुरू कर लेगा, ठीक है। तो देखते हैं तब तक के लिए कैसा क्या करता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम जो प्रीवियसली अपना जो बग्स या फिर जो भी हमारा जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे हम लिख के दिए थे, और वो इसको रिजल्व भी कर चुका है। हालांकि प्रीवियस अपडेट में हमारा जो ऐप था वो कुछ डार्क थीम में था, और यहाँ पे हमारा क्या है, लाइट थीम में यहाँ पे दिया है, ठीक है। अगर मैं इसके सिंपली इसके ऊपर चेकलिस्ट में अगर क्लिक करूंगा तो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये भी अनक्लिक हो जा रहा है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पे हो रहा है तो डिलीट हो जा रहा है। एड ए न्यू टास्क में अगर मैं क्लिक करूंगा एंड कुछ भी यहाँ पे करके प्लस आइकन में क्लिक करूंगा तो फुली फंक्शनल ऐप है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चाहूंगा तो यहाँ पे डार्क थीम में कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए आप मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा कि चेंज द थीम फॉर डार्क थीम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फुली फंक्शनल ऐप जो है वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। और मैं इसको आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, ठीक है। इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे किससे इंस्टॉल करना है वो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना जो ऐप है वो आपको आप क्या कर सकते हो, अपना मोबाइल में भी आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, ठीक है। वो भी बिल्कुल ही फ्री में। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, इंस्टॉल में क्लिक करना है। इंस्टॉल में क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल में सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अबाउट फोन में क्लिक करना है। अबाउट फोन में क्लिक करने के बाद आपको बिल्ड नंबर में 7 बार टैप करना है, ठीक है। 7 बार टैप करने से आपको क्या होगा, आपका जो मोबाइल का डेवलपर मोड है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूएसबी जो अपना जो चार्जर है या फिर आपका जो भी यूएसबी है वो आप मोबाइल से अपना लैपटॉप को कनेक्ट करना है, ठीक है। सो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन बिलो, ठीक है। ये वाला जो बटन है आपको इंस्टॉल किया है इस पे कर देना है। कर देने के बाद आपका जो ऐप होगा वो डायरेक्टली अपना मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। हालांकि मैं अभी यहाँ पे यूएसबी से कनेक्ट नहीं किया हूँ तो यहाँ पे मेरे को नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही करके आप क्या कर सकते हो, अपना जो ऐप है वो यहाँ पे अपना मोबाइल से ले सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का कमेंट टारगेट है सिर्फ 5 कमेंट टारगेट, तो कमेंट टारगेट कंप्लीट कर दीजिएगा।